A very good morning to everyone. Today we are going to start Value Education New Learn Well, chapter number 1. Okay, this is your Value Education book, students, for class 2. And our first chapter is Be Willing to Help. Okay, willing मतलब इच्छा. Okay, हमेशा हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए. So let's begin this chapter. A little black ant found a large grain of wheat which he wanted to take home, but it was too heavy to lift or to roll. Now, as you can see in the picture, this is a लिटिल ब्लैक एंट. ही क्या है? लिटिल ब्लैक एंट थी. उसे क्या मिल जाता है? ग्रीन गेहूं का दाना मिल जाता है एंड वो उसे घर लेके जाना चाहती है. ओके, बट इट वॉज टू हैवी. अब वो क्या है बच्चों? बहुत ही हैवी है. अब एंड तो छोटी सी होती है, उसके लिए वो दाना कितना हैवी होता है ना, तो वो उस दाने को नहीं लिफ्ट कर पा रही होती है. ओके, और उसे रोल करके भी नहीं ले जा पा रही होती है. सो ही बैग्ड अनदर एंट टू हेल्प पुश इट डाउन इनटू हिज एंट होल. सो अब वो क्या है बच्चों? उसने बैग्ड मतलब किसी से, एक एंट थी पास में ही, उससे हेल्प मांगती है वो. ठीक है ना, कि तुम मेरी मदद कर दो इसे पुश डाउन, मतलब मेरी जो घर है, मेरा जो होल है, उसमें वहां तक इसको ले जाने में मेरी हेल्प कर दो प्लीज. आई हैव गॉट माई ओन वर्क टू लुक आफ्टर, डू इट योर सेल्फ, ही सेड. और उस एंट ने उसे कहा कि मेरे पास मेरा खुद का काम है और तुम अपना काम खुद ही कर लो. Thereafter he crawled off and lay down to sleep. अब वहाँ से चली जाती है और जाकर सो जाती. Just then a good ant passing by came up and assisted him with his load. और उसी थोड़ी देर में एक गुड एंट मतलब अच्छी वाली एंट वहाँ से जा रही होती है और वो उसको उस लोड को, मतलब जो ग्रेन था, जो गेहूं का दाना है, उसे ले जाने के लिए उसकी मदद करती है. एज यू कैन सी इन द पिक्चर. और यहाँ पर ये एंट, जो दूसरी वाली एंट थी, वो देखो सो गई है. लाइक द गुड एंट वी नीड टू बी एवर विलिंग टू हेल्प. जैसे इस गुड एंट ने इस एंट की हेल्प करी है, हमें भी हमेशा दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए. देर आर मैनी पीपल हु नीड योर हेल्प. बहुत लोग हैं जो आपकी मदद के लिए बैठे हैं, मतलब उनको आपकी मदद की ज़रूरत होती है. इफ़ यू आर विलिंग टू डू सो इट विल ईज देयर लोड. अब अगर आप उनकी मदद करते हैं तो उनका जो भार है, जो लोड है, जैसे वर्क का कोई भी हेल्प उनको ज़रूरत है, तो उससे क्या हो जाएगा? उनके लिए ईजी हो जाएगा. ओके, इट ऑल्सो ब्रिंग्स जॉय टू योर लाइफ. और आपको ऐसा करने पर आपकी लाइफ में जॉय मतलब खुशी आ जाती है. आप ऐसा करेंगे तो आपको अच्छा फील होता है ना बच्चों, किसी की हेल्प करते हैं तो. इट इज सेड दैट गॉड लव्स दोज हु हेल्प अदर्स. और ऐसा भी कहा जाता है, अगर आप किसी की मदद करते हैं तो भगवान आपको बहुत प्यार करते हैं. जो भी हेल्प करने वाले लोग हैं, भगवान उनको बहुत ज़्यादा चाहते हैं. देर आर सो मैनी वेज इन विच यू कैन हेल्प अदर्स. बहुत सारे तरीके हैं इसमें आप दूसरों की मदद कर सकते हैं. हेल्प पिक अप अ बॉय हु हैज़ फॉलन एंड हर्ट हिमसेल्फ. आप ऐसे बच्चे की मदद कर सकते हैं जो गिर गया है और या उसे चोट लगी है. कैरी द शॉपिंग बैग ऑफ एन ओल्ड पर्सन. कोई भी अगर कोई ओल्ड पर्सन है और अपना बैग नहीं उठा सकते हैं, तो आप उनकी उस बैग को उठाने में मदद कर सकते हैं. शॉपिंग बैग अगर उसने बहुत सारा भारी है तो नहीं उठा सकते हैं, स्टेयर्स पे हैं, तो आप उनकी मदद कर सकते हैं. हेल्प अ चाइल्ड हु इज़ वीक इन स्टडीज़. आप ऐसे बच्चे की भी मदद कर सकते हैं, बच्चों जो
स्टडीज़ में वीक है, किसी ने, अगर आपके जैसे कोई फ्रेंड है जिसने वर्क कंप्लीट नहीं किया है, तो आप उसकी क्या मदद करेंगे बच्चों? उसको हेल्प करेंगे उस वर्क को कंप्लीट करने में। हेल्प योर मदर विथ हर हाउस होल्ड चोर्स, और आप अपनी मदर की भी हेल्प कर सकते हैं हाउस होल्ड वर्क करने में, जैसे कि मम्मा का कभी आपने सफाई करवा दिया, कभी कुकिंग में हेल्प कर दिया। ठीक है, सो छोटे छोटे वर्क्स में आप अपने मम्मी की जो घर के काम हैं उसमें मदद कर सकते हैं। हेल्प द ग्रैंड गार्डनर, सॉरी, हेल्प द गार्डनर, डोमेस्टिक हेल्पर समटाइम्स। अगर आपके घर में गार्डनर आता है या कोई सर्वेंट आता है, तो आप उसकी भी कभी कभी उसके काम में हाथ बटा सकते हैं, उसकी मदद कर सकते हैं। गिव ओल्ड क्लोथ्स टू द नीडी। नाउ स्टूडेंट्स, इफ यू हैव ओल्ड क्लोथ्स यू कैन गिव टू द नीडी पर्सन। ओके, आप अपने पुराने कपड़ों को आप किसी को भी जिसे ज़रूरत है उसे प्लीज़ दे दीजिएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी आदत है बच्चे। These are small acts of helpfulness which spread happiness. Now students, these are small acts of क्या है? हेल्पफुलनेस। अब ये जो छोटे छोटे वर्क जो आप कर रहे हैं बेटा, ये क्या है? दूसरे की मदद कर सकते हैं, ठीक है ना? विच स्प्रेड हैप्पीनेस, और ये इससे क्या है, आप खुशी, हैप्पीनेस को क्या करेंगे, आप खुशी को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, चारों तरफ खुशी हो सकती है अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे, तो हर जगह कभी भी किसी को परेशानी नहीं होगी और सब खुश होंगे। डू यू नो वॉट अ फायरफ्लाई इज? क्या आपको पता है फायरफ्लाई कौन होती है? इट इज अ फ्लाई विच हैज लाइट एंड इज विजिबल इन डार्कनेस। स्टूडेंट्स, एक ये देख रहे हैं, इसके पास क्या होता है, खुद की लाइट होती है, और अंधेरे में ये अपने आप, आपकी जो खुद की लाइट होती है उससे रोशनी करती है, और हिंदी में शायद हम इसे जुगनू भी बोलते हैं। तो आपने देखा होगा कभी लाइट नहीं है तो, और उसकी जो फ्लाई है उसकी बहुत ब्राइट लाइट होती है। सो लेट्स रीड। Once there was rain and thunder, and the night was very dark. एक बार क्या था, बहुत तेज बारिश और बिजली कड़क रही थी, और नाइट का टाइम था, बहुत ज़्यादा डार्क हो चुका था। द फायरफ्लाई वॉज सिटिंग ऑन ए ब्रांच, और फायरफ्लाई जो थी वो एक ब्रांच पर, एक टहनी पर बैठी थी। जस्ट दैन शी हर्ड अ स्पैरो क्राइंग फॉर हेल्प, और उसने थोड़ी देयर वॉज अ स्पैरो क्राइंग फॉर हेल्प, और उसने क्या सुना कि एक स्पैरो जो चिड़िया है वो रो रही है मदद के लिए। देयर वॉज अ थ्रोन इन द स्पैरोज क्लॉ विच वॉज हर्टिंग हर, और उसने क्या देखा कि वो इसलिए रो रही थी क्योंकि उसके पैर में, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, उसके जो क्लॉज है, उसके जो पंजे हैं, उसमें कांटा चुभ गया था। शी कुड नॉट टेक इट आउट एज इट वॉज डार्क, और बहुत ज़्यादा अंधेरे की वजह से वो उस डार्क अंधेरे की वजह से वह उस क्लॉज को, उसको क्लॉज में से थ्रोन को नहीं निकाल पा रही थी। ठीक है ना, आप कांटे को निकाल नहीं पा रही थी। When the firefly heard the sparrow cry, she flew up to him. और जब उसने ये सब देखा और वह उसके पास चली गई, उसने उसकी जब आवाज़ सुनी तो उसके पास वो चली गई। Due to the little lamp the firefly carries, there was light. अब आपने देखा है जब फायर फ्लाई के पास में खुद की लाइट थी, अब वहाँ पर जैसे ही वो पहुँचती है तो लाइट हो जाती है। द स्पैरो कुड टेक द थ्रोन आउट ऑफ इट्स क्लॉ, और जैसे ही वहाँ पे रोशनी होती है द स्पैरो देखकर अपने क्लॉ से थ्रोन को निकाल देती है, उस कांटे को अपने पंजे से निकाल देती है। द फायर फ्लाई स्टेड टिल इट वॉज डन, और फायरफ्लाई जब तक ये नहीं होता है तो उसकी मदद के लिए वो वहाँ पर रुकती है। द स्पैरो वॉज रिलीव्ड एंड सेड, थैंक यू डियर फ्रेंड, आई विल रिमेंबर योर हेल्प एंड बी ऑलवेज देयर फॉर यू। और स्पैरो को अब ठीक, मतलब उसको रिलीफ मिल जाता है, वो ठीक हो जाती है, और वो
उस फायरफ्लाई को थैंक यू बोलती है कि थैंक यू डियर फ्रेंड, मैं हमेशा तुम्हें इस मदद के लिए याद रखूंगी। ठीक है, सो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल स्टोरी। आई होप यू लाइक दिस स्टोरी अबाउट firefly. If you face any difficulty in this chapter, and students, please do the reading practice. Okay, if you face any difficulty, you may ask me in the WhatsApp group. Okay, so thank you so much. Have a nice day.